ओके, आज हम मैस्लो का प्रेरणा सिद्धांत पढ़ेंगे। इन्होंने ये बताया था कि किसी भी इंसान में किस तरीके से पढ़ने के लिए या कुछ सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है या वो कैसे प्रेरित होते हैं। इन्होंने 5 प्रेरक बताए, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहली स्लाइड पे चलते हैं। मैस्लो के 5 प्रेरक। इसमें पहला है मनोदैहिक प्रेरक, दूसरा है सुरक्षा प्रेरक, तीसरा प्रेम एवं लगाव प्रेरक, फोर्थ है आत्मसम्मान प्रेरक और फिफ्थ है आत्म अनुभूति प्रेरक। तो पहले पे चलते हैं मनोदैहिक प्रेरक यानी कि साइकोलॉजिकल मोटिव्स। वे प्रेरक जो व्यक्ति में बुनियादी आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो बेसिक नीड्स होती हैं जैसे भूख, प्यास, नींद। इसके अभाव में व्यक्ति की शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है। अगर कोई इंसान भूखा, प्यासा या नींद पूरी नहीं लिया होगा तो उसका शरीर अच्छे से वर्क नहीं करेगा। फोर्थ पॉइंट है इसी में, अगर कोई व्यक्ति भूखा होगा तो ये उसकी प्राथमिक आवश्यकता होगी, यानी कि वो किसी भी तरीके से ये सोचेगा कि मैं किस तरीके से अपनी भूख को शांत करूं। उसके बाद दूसरे पॉइंट आएंगे। जो लास्ट पॉइंट है वो यही कहता है, तब तक उच्च स्तर की आवश्यकताओं को निम्न स्तर का ही समझा जाता है। अब चलते हैं सुरक्षा प्रेरक की तरफ, यानी कि नंबर 2 प्रेरक जो होता है। इसमें होता है सबसे पहले जीवित रहना, सुरक्षित रहना। ये चाहे कीड़े हों या इंसान हुआ या कोई भी ऐसी लिविंग थिंग्स हुई, वो बचने का और जीने का प्रयास करती है। सेकंड है इसी में जीवन सुरक्षा के लिए प्रेरित होना, ये हर किसी में पाया जाता है। थर्ड है युवकों में ये थोड़ा कम पाया जाता है, यानी कि जो 18, 19, 20 या 17, 18 साल के होते हैं उन्हें ये चीज़ें कम पाई जाती हैं क्योंकि उन्हें मृत्यु से कम डर रहता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बढ़ता जाता है उसका मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ता जाता है और फिर वो अपनी जो लाइफ होती है उसकी अच्छे से समझता है कि ये बहुत ही मूल्यवान है। लास्ट पॉइंट है, लेकिन बालकों में ये बहुत पाया जाता है, यानी कि छोटे बालक होते हैं वो बहुत डरते हैं, तो वो मरने से बहुत ज़्यादा डरते हैं या उनके लिए ये चीज़ें प्रेरक बहुत ज़्यादा, यानी कि ये कहो कि तो पीक लेवल पे होता है। अब है प्रेम एवं स्नेह प्रेरक। इसमें है वह इसी भावना के तहत अपने निकट संबंधियों, पड़ोसियों, मित्रों तथा दूसरे लोगों से मधुर संबंध कायम करते हैं, यानी कि आप जैसे किसी दूसरे को प्रति रहोगे वो भी आपको उतना ही, आपको अगर तुम दुश्मनी बढ़ाओगे तो वो भी तुमसे दुश्मनी बढ़ाएंगे, या आप प्यार करोगे तो वो भी आपसे प्यार करेंगे। ये एक प्रकार का सिद्धांत है। इसी में सेकंड है वह चाहता है कि मैं दूसरे लोगों को स्नेह दें और दूसरे लोग भी उसे उतना ही प्यार दें। थर्ड है इसमें, अर्थात या तो व्यक्ति किसी का हो जाए अथवा किसी को अपना बना ले, यही जीवन का सत्य है। थर्ड है जियो और जीने दो। सिंपल है इसके, आप इजीली एक बार पढ़ के इसे याद रख सकते हैं। अगले देखते हैं इसमें आत्मसम्मान प्रेरक। आत्मसम्मान रक्षा में उसके जीवन की सार्थकता होती है, यानी कि आत्मसम्मान सभी को प्रिय होता है। अपमान की जिंदगी किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, ये एक बहुत उच्च स्तरीय आवश्यकता होती है, क्योंकि जिस व्यक्ति में आत्मसम्मान नहीं है वो व्यक्ति नहीं। इन सब के लिए बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होना पड़ता है। व्यक्ति स्वामित्व चाहता है, यानी कि जो ज़्यादा पावरफुल लोग हो जाते हैं वो स्वामित्व चाहते हैं या लीडरशिप चाहते हैं। लीडरशिप भी इम्पोर्टेंट रहता है कि लीडरशिप अच्छी भी होती है और लीडरशिप ख़राब भी होती है। ये इम्पोर्टेंट रखता है कि आपके लिए लीडर कौन मिला है, कि आपके जो गुण हैं वो किस तरीके से वो उसे गलत तरीके से यूज कर रहा है या अच्छी तरीके से यूज कर रहा है। और लास्ट में इसमें स्वतंत्रता भी रहना चाहता है, यानी कि स्वतंत्र भी हर कोई इंसान रहना चाहता है, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, यहाँ तक कि जानवर हो या कोई भी हो, उन्हें स्वतंत्रता सबके लिए प्रिय होती है। लास्ट पॉइंट है इसी में, संतुष्टि ना मिलने पर व्यक्ति में हीन की भावना आ जाती है। सपोज करो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आप किन्हीं दूसरे से अपने लिए हीन समझने लगते हो। लास्ट पॉइंट है इसका आत्म अनुभूति प्रेरक। इसमें है अंत में जब व्यक्ति को ये लगता है कि समाज के हित के लिए कोई बहुत अच्छा काम करे, यानी कि ये लास्ट में आता है जब इंसान लगभग 50 साल के नीचे जाता है। लेकिन कुछ लोगों में ये होता ही नहीं है, वो मर जाते हैं तो भी दूसरों के लिए सोचते ही नहीं कभी। लेकिन कुछ अच्छे लोग होते हैं जो कि सोच जाते हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि ताकि लोग उसे मतलब जाने के बाद या मरने के बाद भी याद करें। ये योगदान आर्थिक होता है तो वो आर्थिक योगदान भी देते हैं, सामाजिक शैक्षिक योगदान भी देते हैं और आध्यात्मिक योगदान भी देते हैं। ये योगदान आर्थिक में क्या हो गया, पैसे देना किसी को, सामाजिक शैक्षिक हो गया कि हम समाज के हित के बारे में कुछ भी करें, और लास्ट में आध्यात्मिक, ये आप गुरुओं को या
बड़े बड़े जो चैनल्स चलते रहते हैं, जो साधना वगैरह, वहाँ पे देखते हैं कि वो लोग किस तरीके से आध्यात्मिकता का भाषण देते हैं, कि कहीं गीता पढ़ाते हैं या महाभारत या रामायण के पाठ। और लास्ट पॉइंट है इसमें, अर्थात मरने से पहले हर व्यक्ति को यादगार होना चाहता है। तो ये थे मैस्लो के जो प्रेरणा सिद्धांत। सो ओके, आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।